नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ जो शख्स हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आरजेडी के तेज तर्रार नेता धर्मवीर सिंह जी हैं। लेकिन आज धर्मवीर सिंह से बात करने से पहले हम 30 साल बैक जाते हैं, जिसमें कि गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली हुआ था। उसका कहीं न कहीं यह गवाह भी है और एक नया आज रैली हो रहा है पटना के मिलर हाई स्कूल में। दोनों में हम अंतर समझेंगे, हालांकि आरजेडी से आते हैं। सबसे पहले तापमान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए, आप लोगों को स्वागत है। बोलिए। सीधा सवाल रहेगा कि आपने कुर्मी चेतना रैली आपने देखा था, आखिर उस समय क्यों कुर्मी चेतना रैली का आयोजन किया गया था? 30 साल पहले कुर्मी चेतना महारैली ने महारैला था जी। वो रैली में हम भागीदारी थे और वो रैली में हम पूरा संपूर्ण भागीदारी थे। आज जो रैली हो रहा है ना, वो रैली नहीं है। हम लोग रैली करते हैं, कुर्मी समाज हम लोग रैली करता है गांधी मैदान में। एक कुर्मी समाज रैली करता है गांधी मैदान में। ये मिलर हाई स्कूल में रैली नहीं होता है। मिलर हाई स्कूल में जो रैली हो रहा है आज, ये अपना टिकट बचाओ रैली हो रहा है। अपना टिकट बचाओ, कुर्मी एकता रैली नहीं हो रहा है, अपना टिकट बचाओ रैली हो रहा है। देखिए, इनका साफ शब्दों में ये कहना है, दर्शकों को हम समझा देते हैं कि इन्होंने कहा कि इस बार जो आयोजन किया जा रहा है कुर्मी जो बचाओ, इनका कहना है कि टिकट बचाओ रैली कर रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। यही आपका कहना है? देखिए, अगर अपना टिकट बचाओ रैली नहीं होता तो ये बताइए, जदयू के विधायक नहीं है, आरजेडी के विधायक नहीं है। आरजेडी में विधायक है, जदयू में विधायक है। एक जदयू के आदमी, एक आरजेडी के आदमी, एक को निमंत्रण मिला है ये रैली में आने का कार्यक्रम में? हाँ, आपको भी नहीं मिला है? अगर हमको मिला होता तो मैं यहाँ रहता कि हम वहां मंच पर रहते। हम लोग मंच पर रहते जी। हम लोग आज जो यहाँ देख रहे हैं, अपना निवास पर देख रहे हैं, अपना मंच पर रहते। तो ये अपना टिकट बचाओ एक रैली हो रहा है, अपना टिकट। तो क्या लगता है कि जो नाम रखा गया है कि कुर्मी एकता रैली, तो आपका कहने का मतलब है कि अपना टिकट बचाओ रैली इसका नाम? अरे टिकट रैली करने का क्या जरूरत लगल था? रैली होता तो गांधीनगर में रैली करते और रैली का नाम रखते कुर्मी सम्मान रैली, कुर्मी अधिकार रैली। ये कुर्मी एकता रैली क्या होता है? कुर्मी एकता रैली तो पहले करके दिखा दिए कि देखिए कुर्मी कितना ताकत है। पूरा पटना, पूरा बिहार का आदमी आया था गांधी मैदान में। एक टूटी का जगह नहीं था, रैला हो गया था। इतना बड़ा आज कोई पार्टी का आदमी इतना बड़ा रैली जो है गांधी मैदान में नहीं हुआ था। गवाह है, आप किसी से पूछिएगा, गवाह है कि हम भी गवाह हैं और लोग भी गवाह हैं कि इतना बड़ा कुर्मी चेतना रैली जो हुआ था ना, आज तक उतना बड़ा रैली गांधीनगर में नहीं हुआ था। पूरा गांधी मैदान से बाहर पूरा पटना तक, दानापुर तक पूरा मय हो गया था, कुर्मी मय हो गया था। इसी को कहते हैं कुर्मी चेतना रैली। अब जो रैली होना चाहिए था, कुर्मी सम्मान रैली होना चाहिए था, कुर्मी अधिकार रैली होना चाहिए था कि हमारा पार्टी लोग जोन दल के आदमी है, अपना अधिकार, हमने कुर्मी समाज के कितना अधिकार है उसका अंदर रैली होना चाहिए था। एकता रैली क्या हुआ? एकता रैली तो है ही, हम लोग कुर्मी तो एकता है ही है। लेकिन विधायक जी का कहना है साफ शब्दों में, जो इस रैली का आयोजन करता है, कि कुर्मी में एकता नहीं है और हम जगाने के लिए ये रैली कर रहे हैं। क्या कहें? इसके पहले हम बोल दिए कुर्मी एकता रैली की जरूरत ही नहीं था। कुर्मी तो एकजुट है। कुर्मी को सम्मान नहीं मिल रहा, उसका बात है जी। कुर्मी का सम्मान क्यों नहीं मिल रहा? कुर्मी का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? चाहे कोई भी दल का, किसी दल का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन कुर्मी का सम्मान नहीं मिलता है। कुर्मी का सम्मान नहीं मिलता है, कुर्मी का प्रतिष्ठा नहीं मिलता है, कुर्मी का अधिकार, जितना अधिकार चाहिए उतना अधिकार नहीं मिलता है। इसलिए कुर्मी सम्मान रैली होना चाहिए था, कुर्मी अधिकार रैली होना चाहिए था। तो ऐसे जो रैली कर रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? आप अपना रैली कर रहे हैं, विधायक जी हैं, उन पर टिप्पणी हम क्या करें? उन पर टिप्पणी क्या कर? रैली कर रहे हैं। अगर मिलर हाई स्कूल में अगर हम लोग को रैली में भागीदारी रहते ना, तो मिलर हाई स्कूल में जगह नहीं मिलता। केवल पटना के लोग आते तो मिलर हाई स्कूल में जगह नहीं मिलता। पटना के लोग, कुर्मी लोग आते ना, केवल पटना जिला के, तो जगह नहीं मिलता। आपके नजर में कुर्मी का नेता कौन है? सीधा सवाल, किसको मानते हैं?
कुर्मी का नेता कौन है? आपसे छिपा हुआ है। कुर्मी का नेता कौन है? टिप्पा नीतीश जी, नीतीश नहीं, क्या टिप्पणी करना है? कुर्मी का नेता कौन है? सब दल में सब नेता है कुर्मी का नेता। सब दल में सब नेता है। सब दल में सब नेता है कुर्मी का। आप अपने आप को भी मानते हैं कि हम भी नेता है कुर्मी का? नेता है तो नो, बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग मेरे यहाँ आते हैं ना, हम भी सम्मान करते हैं। गार्जियन भी तुल, जो कुर्मी समाज के गार्जियन तुल भी आते हैं तो हमसे मिलते हैं, उनके घर में हम जाते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं। कुर्मी समाज को में हम जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम में या बड़े बड़े लोग हमको बुलाते हैं लोग, तो उनको सम्मान करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं कि सम्मानित व्यक्ति को हमने प्रणाम करते हैं। लेकिन आज का रैली में तो ऐसा हम नहीं देखे कि बड़े बड़े बुढ़ा बुजुर्ग को लोग सम्मानित करके बुलाया और सम्मान किया। आज तो हम नहीं देखे। एक और सवाल रहेगा धर्मवीर जी की, चूंकि आप आरजेडी से आते हैं, आरजेडी में क्या कुर्मी समाज का सम्मान मिलता है? अगर कुर्मी में अगर सम्मान जात का अगर हमें आरजेडी में नहीं मिलता तो सभी लोग इधर से उधर हो गए। आज तक मैं उधर से उधर नहीं हुआ हूं। आज आरजेडी में है तो आरजेडी में है। आज आरजेडी में शुरू से है तो शुरू से है। आज तक कभी हम दल नहीं बदला है और नहीं बदलेंगे। क्या इस बार आप लालू प्रसाद यादव से कुर्मी समाज की भागीदारी को भी मांगिएगा? एकदम मांगेंगे। टिकट मिलना चाहिए, एकदम मांगेंगे। इसके पहले एमपी का चुनाव जो हो रहा था, हमारे मीसा भारती चुनाव लड़ रहे थे, तो हम तो मुख्यमंत्री लालू जी से मिले थे और हमने कहा, और कुर्मी समाज के लोग को लेके गए थे, हमने कहा कि कुर्मी का सम्मान नहीं देते हैं, कुर्मी का सम्मान दिया कीजिए, कुर्मी का सम्मान दीजिए। तो कुर्मी का सम्मान दिए तो कुर्मी अगर वोट दिया तभी ना मीसा भारती जीती। कुर्मी वोट नहीं दिया मीसा भारती को। हमारे एमपी जो है डॉक्टर मीसा भारती जो जीती हैं, कुर्मी समाज को वोट किया ही, पूर्ण मसौड़ी कुर्मी समाज का वोट किया है, तब ना मीसा भारती जीते हैं। ये कुर्मी एकता जो रैली है, इसमें नीतीश कुमार भी शरीक नहीं हो रहे हैं, क्या पूरा आप समझते हैं इस मामले? आप इसमें कुर्मी के उतना बड़ा नेता है, हालांकि वो बिहार के मुखिया हैं, वो किसी जाति विशेष का बोले कुर्मी टिकट बचाओ नहीं रैली होता तब न जीतते। तो अपना टिकट बचाओ रैली है तो काहे को नीतीश बाबू जी आएंगे? काहे नीतीश जी आएंगे? बिहार के मुख्यमंत्री हैं, काहे आएंगे? क्या ये आयोजन करना उचित था? क्योंकि समाज बहुत जागरूक हो चुका है। आयोजन करना था नहीं करना था, आयोजन के पहले हमारा सलाह है, आयोजन के पहले मसौड़ी के लोग, पुनपुन के लोग, मनेर के लोग बुढ़ा बुजुर्ग से राय मशुरा, एक मीटिंग सभा करके ए रैली को करते तो ज्यादा अच्छा मिलती। तो कहीं किसी का तो बुलाए नहीं, अपने 4 आदमी मिले, आपने कुर्मी एकता महारैली किए। अगर कहीं एक जगह पहले मीटिंग करना चाहिए था, कहीं भी बढ़िया बढ़िया आदमी, माननीय आदमी को बुलाकर गांव में बुढ़ा बुजुर्ग आदमी को पहले के जो रैली में भागीदारी लिए थे, कुर्मी चित्ता रैली में जो भागीदारी ली थी, उन लोग को बुला के उन लोग से राय मशवरा लेकर ये रैली करना चाहिए था। अच्छा, चेतना रैली की आपने जिक्र करते हैं, तो चेतना रैली उस समय जो किया गया था, मकसद क्या था? कुर्मी चेतना रैली इसलिए किया गया था कि हम लोग कुर्मी चेत जाओ, हम लोग बिहार में कितना कुर्मी है, इसी के अपेक्षा में हम लोग कुर्मी चेतना रैली हुए थे। क्या कि लालू यादव को गद्दी से हटाने की तैयारी? ना, ऐसा बात नहीं, उन्हीं का सत्ता था ना, ऐसा बात है। कुर्मी का अधिकार, उस कुर्मी का अधिकार का रैली होता है। कुर्मी चेत जाओ, कुर्मी का भी अधिकार मिलना चाहिए, इसीलिए रैली हुआ था। क्या आप अपील करेंगे आरजेडी से, खास करके राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से? क्या अपने समाज को लेकर के? अपने समाज के लिए अपील करें कि हम लोग को भागीदारी दीजिए, हम लोग के सम्मान दीजिए। हमको ये बताइए, कुर्मी चेतना रैली के बाद, कुर्मी चेतना की रैली के पहले कोई रैली हुआ था? हाँ, पार्टी की रैली होता था। कुर्मी चेतना के रैली के पहले पार्टी की रैली होता था, और जब कुर्मी चेतना रैली हुआ था उसके बाद कानू समाज रैली, तो मल्लाह रैली, तो बनिया रैली, तो ई रैली, तो तेली रैली, उसके बाद ही सब शुरू हुआ। इसलिए कुर्मी चेतना रैली ही जगाने का काम किया आप लोग, जातो लोग को। तो कुर्मी को देखा देखी लोग रैली शुरू कर दिए। कुर्मी चेतना की रैली के पहले कोई रैली हुआ था? पार्टी रैली, अपना पार्टी का रैली होता, कांग्रेस का रैली होता था, आरजेडी की रैली होता था, बीजेपी की रैली होता था, जाति बेसिस पर रैली नहीं होता था। तो क्या लगता है कि कुर्मी समाज को तोड़ने की साजिश चल रही है? देखिए, ये बीजेपी का षड्यंत्र है,
बीजेपी वाले लोग इस षड्यंत्र करके रैली करवा रहे हैं और अकेले चना भार फोड़ता है। आज हमारे जो भी रैली करवा रहे हैं अकेले चना भार फोड़ता है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए था। खैर अपना अपना किए तो अच्छा किए, उसमें हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। चलिए, हमारे साथ थे धर्मवीर सिंह जी। इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि कुर्मी जो चेतना रैली हुआ था उस समय ये भी थे, वो रैली नहीं था, महारैला था। उस समय खास करके कुर्मी को जगाने का प्रयास किया गया और अब के जो रैली हो रहा है वह कहीं न कहीं टिकट बचाओ रैली हो रहा है। हालांकि इनका साफ शब्दों में दावा है कि जो भीड़ है वो खास भीड़ नहीं है, कोई हजारों की संख्या में यही कितना भीड़ होगा। अब आप लोग मीडिया में देखिए ना, मेरे पास आए हैं इंटरव्यू के लिए, आप देखे खुद आकलन। आपका आप नेता हैं, आपका भी आप लोग आकलन, हम तो कहे कि रैली फ्लॉप है, रैली फ्लॉप है। चलिए, इनका साफ शब्दों में यह कहना है कि यह जो रैली है फ्लॉप है और यह टिकट बचाने की रैली चल रही। इनका यह भी कहना है कि कहीं न कहीं यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी साजिश है, इसीलिए इन्होंने खास करके राष्ट्रीय जनता दल के जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे भी आग्रह किए हैं कि इस बार कहीं न कहीं कुर्मी समाज को आरजेडी से भागीदारी और मिलनी चाहिए। फिलहाल खबर में इतना ही। नमस्कार।